अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इरशाद भट्टी ने 22 अगस्त से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर किया। इस मौका पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अल्ताफ, सीईओ म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफ डॉक्टर मंजूर हुसैन, डीएचओ डॉक्टर इफ्तिखार नूर समेत दीगर सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताही तकरीब के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, पोलियो से फ्री पाकिस्तान हमारा अज़म है। मीडिया की वसातत से अवाम में भरपूर आगाही पैदा करके मिशन को कामयाबी से हमकिनार करना है। आगाही मुहिम में सिविल सोसाइटी और तमाम मकातबे फ़िक्र भी शामिल रहें ताकि इंसदादे पोलियो मुहिम की अफादियत के बारे में आवाम को आगाह किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुहिम के मुकर्ररा अय्याम में 100% बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। इस ज़िम्मन में मॉनिटरिंग का कड़ा निज़ाम भी फाल रखा गया है। महकमा सेहत के ऑफिसरान इंसदादे पोलियो मुहिम के कैचअप डेज के दौरान पोलियो टीमें घर घर जाकर किसी वजह से रह जाने वाले बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का टारगेट मुकम्मल करेंगे ताकि मतलूबा अहदाफ के हसूल में कोई रुकावट ना रहे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने मजीद कहा कि वालिदैन इंसदादे पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने नौनिहालों को पोलियो मर्ज से महफूज रखने और इन्हें मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे जरूर पिलवाएं। इस मौका पर महकमा सेहत के ऑफिसरान की तरफ से बताया गया कि जिला भर के 5 साल तक की उम्र के 5,50,500 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएंगी, जिसके लिए 85 यूनियन काउंसिल्स में 85 UCMOs 448 एरिया इंचार्ज की ड्यूटी तफवीज़ की गई हैं, जबकि मजमूई तौर पर 2,343 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक झंग मेन बाजार नज़द फवारा चौक के करीब आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें रवाना। झंग कॉलर की इत्तला के मुताबिक दुकानों की तरपाल को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जाय हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त रिस्पॉन्स देकर फायर फाइटिंग शुरू की और जल्द ही आग पर काबू पाकर ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद राशिद भट्टी ने मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान के साथ तारफी मीटिंग की और तमाम महकमों की कारकर्दगी और सर्विसेज का जायजा लिया। इस मौका पर महकमा हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ज़राअत और लोकल गवर्नमेंट्स के ऑफिसरान ने ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत जारी करते हुए कहा, तमाम ऑफिसरान और मुलाजमीन टीम वर्क के तहत अपनी ड्यूटियां एहसन तरीके से सरअंजाम दें। बहैसियत सरकारी मुलाजिम अवाम की खिदमत हम सब पर फर्ज है। अवामी मसाइल का फौरी हल हुकूमत की फ्रंट लाइन पॉलिसी और हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। उन्होंने कहा, वो जिला के तमाम सरकारी दफातर के सरप्राइज विजिट करेंगे। काम ना करने वालों के लिए महकमा में कोई जगह नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अवाम के मसाइल हमारे अपने मसाइल हैं। जिला की अवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम करने के लिए पुरज़म है, जबकि सरकारी अदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलों में हुकूमत पंजाब की तमाम पॉलिसीज़ पर हर सूरत अमल दरामद करवाएं। दरे असना डिप्टी कमिश्नर ने खाद में सरकारी निरखों पर दस्तयाबी और फ्राहमी समेत महकमा लाइफ स्टॉक को ओलंपिक स्किन बीमारी को कंट्रोल करने, सीईओ एजुकेशन को दीगर मसाइल पर ब्रीफिंग तैयार करने और डीओ इंडस्ट्री को महकमा माहौलियात के हमरा माहौल को आलूदा करने वाली फैक्ट्रियों को चेक करने की हदायत जारी की गई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक झंग डिवीजन बनाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम रिहाइशगाह अली रहमान अंसारी झंग सिटी पर एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुतफिका तौर पर गुजरात को डिवीजन बनाने और झंग जैसे कदीम और तारीखी जिला को नजरअंदाज करने पर गम गुस्से का इजहार किया गया। इजलास में अली रहमान अंसारी, हाफिज उमैर अल गजाली, हाफिज मोहम्मद उस्मान, मलिक महमूद
محمود الحسن، محمد ریاض، شاہد بلوچ، جواد انصاری، میاں محمد حسن اور دیگر کارکنان جھنگ ڈویژن بناؤ تحریک نے شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر تمام سابقہ عہدے ختم کر کے 6 ستمبر کو نئے عہدیداروں کا اعلان کرنے اور نئی کابینہ بنانے کا اعلان کیا گیا، جبکہ تحریک کو بھرپور طریقے سے چلانے کے لیے عوام میں آگاہی مہم چلانے، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ چلانے اور وارڈز اور یونین کونسل کے لیول پر ممبرشپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے بعد مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے جھنگ کے 7 منتخب ایم پی ایز اور 3 منتخب ایم این ایز کی جھنگ ڈویژن کے حوالے سے غیر سنجیدگی پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے جھنگ میں بلدیات اور جنرل الیکشن میں تحریک کے پلیٹ فارم سے مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے کے آپشن پر بھی غور کیا گیا، جبکہ آگاہی مہم کو ہر گلی اور ہر محلے، بستیوں اور گاؤں میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جھنگ کیمپ کے ریجنل ڈائریکٹر محمد ہاشم خان نیازی نے اپنے دفتر میں 22 اگست 2022 سے شروع ہونے والی ورکشاپ کے حوالے سے ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن ظفر اقبال حیدری، ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن محمد رمضان اور دیگر ٹویٹر سے میٹنگ کی۔ اس موقع پر فوکل پرسن شہزاد قریشی، ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر آفتاب احمد اوان اور دیگر بھی موجود تھے۔ ریجنل ڈائریکٹر محمد ہاشم خان نیازی نے بتایا، بی ایڈ 1.5 سالہ، بی ایڈ 2.5 سالہ، ایم اے ٹیچنگ پریکٹس کورسز کی ورکشاپ 22 اگست 2022 سے شروع ہو رہی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام بی ایڈ 1.5 سالہ ٹیچنگ پریکٹس کوڈ 8607 اور 8608، بی ایڈ 2.5 سالہ ٹیچنگ پریکٹس کوڈ 6498 اور 6499 اور ایم اے ٹیچنگ پریکٹس کوڈ 6000، 3600، 6550، 6551، 6554 اور 6555 کے طلباء و طالبات کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فیس ٹو فیس پروگرام کے تحت ٹیچنگ پریکٹس کورسز کی ورکشاپ 22 اگست 2022 سے شروع ہو رہی ہیں۔ طلباء و طالبات اپنے متعین کردہ سینٹر پر اپنے شیڈول کے مطابق ضرور اس میں شامل ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔